बच्चों मैंने आपको तुल्यता संबंध पढ़ाया कि तुल्यता संबंध क्या होता है, ठीक, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया, ठीक है। अब मैं बच्चों, और ये सारे मैं जो एग्जाम्पल जो मैं आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे निर्माण रूप में हैं। निर्माण आपको मैंने बताया था कि संबंधों को लिखने का भी दो तरीका है, पहला ठीक रोस्टर रूप, दूसरा निर्माण रूप, ठीक है। तो रोस्टर रूप और निर्माण रूप, ठीक। तो मैंने आपको सबसे पहले रोस्टर रूप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। अब मैं निर्माण रूप में लिखे हुए संबंधों पर आधारित मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया, जिस पर कि मैंने आपको सौतुल्य, सम्मित और संक्रमक में ये पढ़ा चुका हूं। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ा तुल्यता संबंध। आज बच्चों मैं एक दो एग्जांपल और देने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि निर्माण विधि यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे होते हैं। निर्माण यानी कि कुछ क्वेश्चन होने का ये मतलब है कि कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो कि लिखे किसमें होते हैं, निर्माण विधि में होते हैं, निर्माण विधि में लिखने होते हैं, लेकिन उसको हम रोस्टर रूप में बदल सकते हैं। उसको हम किसमें, याद रखिएगा, रोस्टर रूप में क्वेश्चन को लगाना काफी आसान होता है। रोस्टर रूप में किसी भी क्वेश्चन को लगाना काफी आसान होता है। तो हमें करना क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यदि फलन हमारा निर्माण विधि में हो तो उसको हम बदल देंगे किसमें, रोस्टर रूप में। कहने का मतलब यदि संबंध निर्माण में दिया गया हो, दिया गया संबंध यदि निर्माण रूप से लिखा हो, निर्माण विधि से लिखा हो, तो उस निर्माण विधि को मैं बदल लूंगा किसमें, रोस्टर विधि में, और आसानी से क्वेश्चन में लगा सकता हूं। तो बच्चों उसको अब मैं जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं वो इसी पर आधारित है। जरा देखिएगा, यह एग्जाम्पल आप देखिए जरा ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। एक एग्जाम्पल देखें आप, यदि कोई समुच्चय, यदि किसी समुच्चय, किसी समुच्चय ए बराबर एक दो तीन चार पांच डॉट 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 डॉट। बच्चों मैंने 14 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। मैं लिखना है 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 14 में कोई संबंध एक समुच्चय, बच्चों ये परिमित समुच्चय, याद रखिएगा, ये अपरिमित नहीं है। याद रखिएगा, इसमें अवयवों की संख्या सीमित है। देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 14 अवयव बच्चों। 1 2 3 4 करके मेरे पास कितने अवयव हैं, 14 अवयव हैं, ठीक। यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध आर बराबर ऐसे दिया है, आर देखिए ये किस रूप में जरा दिया है, ये जरा दिया संबंध आर एक्स कॉमा वाई सच दैट, ध्यान से देखिएगा, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर क्या, 0 हो तो इस संबंध के समतुल्य, ध्यान से देखिएगा, इस संबंध के समतुल्य, कॉमा लगाइए, सम्मित तथा संक्रमक संबंध होने की जांच कीजिए। बच्चों क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, एक समुच्चय ए दिया गया है। पहली बात, यह कैसा समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय है। समुच्चय में बच्चों होते हैं परिमित होते हैं, अपरिमित होते हैं। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें समुच्चय अपरिमित था, ठीक, उसमें नेचुरल नंबर n का प्रयोग किया था, ठीक, z का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यदि किसी समुच्चय ए में कोई संबंध r, इस समुच्चय में एक संबंध r दिया गया क्या, 3x माइनस वाई बराबर 0 हो, तो इस संबंध के सौतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक संबंध होने की जांच कीजिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यदि यह संबंध जो दिया गया r संबंध है, यदि यह संबंध सौतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रमक हो गया, यदि यह तीनों हो गया, तो अपने आप
यह कौन सा संबंध हो जाएगा? ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे आप। ये कौन सा संबंध हो जाएगा? ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। जरा देखें आप। चलिए इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूं और देखिए मैं कैसे लगाता हूं। इसको लगाने का मैं थोड़ा सा तरीका बदलूंगा। ठीक बच्चों, ये जो संबंध आपके सामने दिया गया है, ठीक, ये जो संबंध आपके सामने जो दिया गया है, यह किस रूप में है? यह निर्माण विधि में लिखा गया बच्चों। ये संबंध किसमें लिखा गया? निर्माण विधि में। इस संबंध को मैं बदलने जा रहा हूं। किस विधि में? रोस्टर विधि में। अब रोस्टर विधि में आप कैसे बदलेंगे? जरा ये देखिएगा बच्चों, रोस्टर विधि में बदलना बड़ा आसान है। इसके लिए देखिए यहाँ एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक, देखिए इसको अभी मैं तुरंत रोस्टर विधि में बदल दे रहा हूं। तो देखिएगा आपके सामने आ जाएगा। सिंस मेरे पास क्या लिखा है? ये 3x माइनस वाई बराबर क्या? 0। यहां से y का मान निकाल लीजिए बच्चों। यहां से y का मान बताइए कितना आ जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब सर देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों। इसमें y देखिए, y की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? 3x रखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखिए आप बच्चों x का मान रखिए यहां से, ठीक, इसमें x का मान रखिए और y का मान क्या करिए? निकाल लीजिए। ठीक है, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, चाहे तो आप ऐसे कर लें या एक लाइन में और आपको बता रहा हूं, आप दो समुच्चय बना लें। ठीक, एक लेफ्ट साइड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लेफ्ट साइड एक समुच्चय ए ले लीजिए। ठीक, दूसरे साइड भी मुझे समुच्चय ए ही लेना है, कोई दूसरा समुच्चय नहीं लेना है, क्योंकि इसमें समुच्चय ए का समुच्चय ए से संबंध है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर केवल एक ही समुच्चय दिया गया बच्चों। एक ही समुच्चय देने का ही मतलब होता है कि लेफ्ट साइड जो समुच्चय होगा वही राइट साइड भी समुच्चय होगा। तो लेफ्ट साइड में कितने अवयव हैं जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जरा मैं इसे बड़ा कर ले रहा हूं। 8 9 10 11 12 13 और मुझे लगता है अभी ये और बड़ा करना पड़ेगा 14। देखिएगा जरा, आइए मैं इसको भी बड़ा कर लेता हूं। ठीक, सारे अवयव आपको देखने हैं, एक बार आप पहले देख लीजिए। देखिए इधर, और बच्चों एक बात याद रखिएगा, इधर के जितने भी अवयव हैं इनको मैं x बोलता हूं। जो x और y लिखा होता है ना संबंध r, इसका मतलब होता है इस इधर जो समुच्चय है और जो इधर समुच्चय है, इन्हीं दोनों समुच्चयों के अवयवों के बीच संबंध बना है। कौन सा संबंध? R। तो इधर के सारे अवयवों को मैं x से दिखाता हूं, इधर के सारे अवयवों को मैं y से दिखाता हूं। और इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? वेन आरेख, अरे सॉरी बच्चों, लेखा चित्र भी बोलते हैं इसको। ध्यान सुनिएगा, तीर बच्चों, ध्यान सुनिएगा, तीर आरेख। सॉरी मैं नाम भूल जाता हूं क्योंकि अंग्रेजी में भी इसका नाम मुझे याद रहता है, तो उसका हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको तीर आरेख बोलते हैं। देखिए एरो से दिखाया हुआ, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम या तीर आरेख बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक्स और या वाई ले लेते हैं। वाई में भी वही अवयव होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखिए 14 अवयव इसमें भी बच्चों, 14 अवयव इसमें भी। x और y, इधर का x और इधर का y है। और यहाँ पे सिंस जो मैंने लिखा था यही लिख दे रहा हूँ फिर एक बार। सिंस 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया है संबंध में? ये यहाँ से y बराबर कितना आया? 3x। इसका मतलब समझे बच्चों, इससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक, देखिए x और y ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये दोनों जुड़े हुए हैं बच्चों किस तरीके से? ये जुड़े हुए हैं y बराबर कितना? 3x से। ठीक, देखिए सदिया, और ये और इसी के बीच जो बना संबंध है वही संबंध हमारा क्या है? कैपिटल आर। ये जो कैपिटल आर ये दिखा रहा है, ए और ए के बीच बना हुआ संबंध आर है। और वो कैसे बना हुआ है? इस सूत्र से बना हुआ है, y बराबर कितना? 3x से। ठीक, जरा देखिएगा इसको भी आप, ये लगाना काफी आसान है बच्चों। मैं इसको तीर आरेख से इसलिए बता रहा हूं कि आप अच्छे से समझ सके, अन्यथा मुझे आपको भी और हमें भी तीर आरेख की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको तीर आरेख के सहारे से समझा रहा हूं। तो एक समुच्चय इधर बना लेंगे, दूसरा समुच्चय इधर बना लेंगे। इधर के समुच्चय के अवयवों को x बोलते हैं बेटा, याद रखिएगा। इधर के समुच्चयों को के अवयवों को मैं y कहता हूं, और x और y के बीच में मेरा क्या है? संबंध बना है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या? x का यह मान उठा के यहाँ रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। x का मान सबसे पहले 1 लीजिए,
जब x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए 1 का संबंध जाके बन गया 3 से। इसे बोलते हैं एरो डायग्राम, यानी कि तीर आरेख। आइए देखिए 1 किससे जाके जुड़ गया, 1 मेरा जाके जुड़ गया 3 से। चलिए अब x का मान ये 2 ले लीजिए। जब अब x का मान 2 लेंगे तो x का मान 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 जाके जुड़ गया किससे, 6 से। अब x का मान 3 ले लीजिए बच्चों, x का मान यही उठा कर रखिए बच्चों, और y का मान निकाल देंगे। 3 लेंगे तो ये जाके किससे जुड़ जाएगा, 9 से जुड़ जाएगा बच्चों। 4 लेंगे ये 4 3 12 से जाके जुड़ जाएगा बच्चों। 4 के बाद 5 लीजिए तो 5 3 15, मिला ही नहीं बेटा, बस कहानी खत्म। जरा देख लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिएगा मेरे आर, जो मेरा ये आर संबंध है वो क्या बना, ये मेरा आर संबंध ये बना है। जरा देखिएगा इसका कौन सा रूप मैं लिख दूं, ये आर संबंध का मैं जो रूप लिखने जा रहा हूं ये इसका रोस्टर रूप है। x का मान 1 लेने पर y का मान 3 मिला, तो ये मेरे पास क्या मिला, 1,3। फिर 2 लेने पर क्या मिला, 6 मिला, 2,6। ठीक, 2,6। 3 लेने पर क्या मिला, 9 मिला, 3,9। ठीक, और अब देखिए आप 4 लेंगे तो क्या मिला, 4 के साथ बेटा मेरे साथ क्या मिला, 4 के साथ 12 मिला है। ठीक है ना, 4,12 देख रहे हैं। चलिए ये आपके सामने है, ये मेरे पास आर आ गया। अब क्या है, जब मेरे पास आर आ गया, मैंने आपको बताया था बच्चों कि आसानी से आप समतुल्य, सममित और संकर्मक आप चेक कर सकते हैं। किस रूप में, रोस्टर रूप में। इसको आप आगे खुद लगा सकते हैं, मेरी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा पूरा, आप जरा ध्यान से देखते रहिएगा। आइए तो बच्चों सबसे पहले मैं कौन सा संबंध लूंगा। सबसे पहले बच्चों आप 2 काम करिए, आप अपना दिया गया समुच्चय लिख लीजिए और ये संबंध लिख लीजिए। इसके बाद समतुल्य, सममित और संकरक हम तीनों चेक करेंगे। सेंस लिखिएगा, सेंस ए का मान क्या दिया है आपके सामने, समुच्चय ए का मान, ए में कितने अवयव हैं, पूरा चाहे तो लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मैंने लिख दिया, मैंने 14 अवयव आपके सामने लिख दिया है। सेंस आर मैंने निकाल लिया, देयरफॉर ए ये दिया था और मैंने इसको रोस्टर रूप आर बदल लिया बच्चों। अब आर मेरे पास क्या आ गया, आर मेरे पास आ गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। बड़ा कम अवयव है मेरे पास, ज्यादा नहीं, 4 अवयव खाली मेरे पास बच्चों मिले। अब मुझे चेक करना है तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, समतुल्य सिद्ध करूंगा। तो पहला ऐसे डालूंगा, समतुल्य संबंध के लिए आइए। ठीक, समतुल्य संबंध के लिए हम क्या करेंगे, समतुल्य संबंध चेक कर लेते हैं बच्चों। समतुल्य संबंध भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हैं। समतुल्य संबंध में बच्चों क्या होता है, समतुल्य संबंध में मैंने आपको बताया है क्या, आप उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, सेंस x बिलोंग टू a, x अवयव a में बिलोंग करेगा, ये इंप्लाइज करेगा क्या, x बिलोंग्स टू r। ठीक, इसको याद रखिएगा हमेशा। यदि x a में है तो x किस में होगा, r में होगा। आइए आप जरा देखें, अब हम जो x का मान, हमेशा x का मान सब कुछ, तो x का मान a 1, सिंस 1 किसका अवयव है, सिंस 1, पहले हम 1 लेंगे बेटा, ये 1 लेंगे, ये जो 1 आप देख रहे हैं 1 बिलोंग्स टू a। भाई x का मान हमेशा हम समुच्चय में से लेते हैं, x का मान जब मैंने 1 लिया तो 1 बिलोंग टू a इंप्लाइज है। यदि x का मान मैंने 1 लिया, इस समुच्चय से x का मान में जब मैंने 1 लिया तो x का मान यहाँ रखिए जरा, तो यही 1, x का मान 1 रखेंगे, 1,1 बिलोंग्स टू r। तो देखिएगा 1,1 क्या इसके अंदर है, देखिए 1 देखिए 1 3 2 3 ये सब है, लेकिन 1,1 नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट बिलोंग टू r। हो गया, कहानी खत्म, आगे चेक नहीं करेंगे बच्चों। अतः संबंध r समतुल्य संबंध नहीं है।
चलिए हम आगे बढ़ते बेटा। पहला समतुल्य संबंध नहीं है। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है कि समतुल्य के बाद हम क्या चेक करते हैं। देखिए मैं ऊपर मिटा दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से आप। हमें इसकी कोई विशेष आवश्यकता भी तो नहीं। देखिए बच्चों, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसकी भी हम बच्चों कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना संबंध तो बना ही लिया है। अब देख रहे हैं, ठीक है। अभी बोर्ड बच्चों ठीक से साफ नहीं होगा। देखिए बच्चों, अब मैं स्टार्ट करता हूं इसका दूसरा संबंध, समतुल्य के बाद सममित। आइए मैं लिखता हूं सममित संबंध। ठीक, सममित संबंध में हम सबसे पहले समझिए, समतुल्य में हम पहला अवयव समुच्चय से लेते हैं और दूसरा अवयव जो इसमें दिया आर से लेते हैं। तो मैंने यहां लिखा। सममित में ऐसा नहीं बच्चों, सममित में से हम समुच्चय में से अवयव नहीं लेते। कहां से लेते हैं? आर से लेते हैं। तो हम एक एक अवयव को चेक करते हैं। 1 3 तो लिखेंगे यहाँ पे सममित संबंध के लिए, पहले लिख दीजिएगा सिंस, आप इसका रूल जानते हैं, x, y बिलोंग्स टू आर। ये इंप्लाइज करेगा क्या? y, x बिलोंग्स टू आर। ये लिख दीजिएगा बच्चों, ये लिखना बहुत जरूरी है। ये लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये पता रहेगा, ठीक, कि आपको अच्छे से चीजें आती हैं। ठीक, इसलिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ठीक, आप चाहे तो इसको अपने एग्जाम के टाइम में जब देते हैं ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको हाईलाइट करने के लिए आप इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। ठीक, इसको आप ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे एग्जामिनर खुशी होगा आपका देख करके कि यहाँ बच्चे को ये लाइन पता है। ठीक, याद रखिएगा, इसको डाल सकते हैं। आइए देखते हैं, अब मैं इस अवयव को चेक करूंगा। 1 3 को लिख रहा हूं। देखिए सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर। देखिए ना 1 3, जब मैंने इसको चेक किया 1 3 किसमें है? जब अब इस संबंध का एक पहला अवयव लिया तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो ये इंप्लाइज क्या करेगा जरा बताएंगे? ये इंप्लाइज करेगा इसका उल्टा, 3 1 बिलोंग्स टू आर। जरा देखिए 3 1 इसके अंदर है तो आपको 3 1 नहीं मिलेगा। 3 1 नहीं मिलेगा तो लिख दीजिएगा नॉट बिलोंग टू आर। कहानी खत्म, आगे चेक नहीं करना है। अतः संबंध आर सममित संबंध नहीं है। ठीक, आइए तीसरा और लास्ट चेक करते हैं, संक्रमक संबंध। देखें, हम संक्रमक संबंध की बात करेंगे अब। आइए संक्रमक संबंध, इसका भी पहले फॉर्मूला लिखिए आप। सिंस, मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रख दीजिएगा, सिंस x, y ये बिलोंग करेगा आर में तथा y, z बिलोंग करेगा आर में। ये इंप्लाइज करेगा क्या? x, z बिलोंग करेगा आर में। देखिए इसमें पूरा आर ही में है, ये भी बच्चों, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। आइए देखते हैं, तो इसमें बच्चों, इसमें भी मैं एक एक अवयव को चेक करूंगा। चलिए पहला अवयव 1 3 लिया, चेक। आइए तो पहले देखिए संक्रमण के लिए मैंने बताया था आपको, इस तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा। 1 3 लिया, आइए तो ये देखिए, ये 3 से क्या है? अंत है। तो 3 से प्रारंभ होने वाले अवयव इसी के अंदर ढूंढिए। 3 से प्रारंभ होने वाला बस एक ही अवयव बच्चों, वो कौन सा है? 3 9। ठीक, 1 3 आपको हमा क्या, अरे एरो दिखा दीजिएगा, 1 3 3 9। ये क्या इंप्लाइज करेगा बच्चों, जरा ये बताइएगा। 1 3 देखिए, ये x है, ये y है, ये y है और ये z है। ये x है, ये x है, ये y है, ये y है और ये z है। तो x का रिलेशन y से, y का रिलेशन
जेड से, तो एक्स का रिलेशन किससे होगा, जेड से, यानी कि एक का रिलेशन किससे होगा, 3 से। तो 1,9 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए बच्चों, बिलोंग्स टू आर। अब जरा देखिए 19 इसके अंदर है क्या, 19 नहीं है तो लिख देंगे 19 नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों 19 नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 1 का 3 से रिलेशन था और 3 का 9 से था, तो हमें 1 का भी रिलेशन किससे होना चाहिए, 9 से। तो 1 का 9 से होना चाहिए, तो 1 का 9 ही आया, लेकिन 19 इस समुच्चय के आर में है, आर में नहीं है, हो गया। अतः संबंध आर संक्रमक संबंध नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको बताया ये तीनों, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी होता है, कोई टेंशन नहीं, आसानी से आप लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने आपको इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो ठीक है ना। पहला जो कि पूरा रोस्टर रूप में लगे, दूसरा पूरा निर्माण विधि में लगे, ठीक। तीसरा क्या हुआ, तीसरा निर्माण विधि में दिए हुए क्वेश्चन को मैंने बदल दिया किसमें, रोस्टर रूप में, और मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। तो बच्चों ये आपको जज करना है, इस चीज को आप प्रैक्टिस के थ्रू ही पकड़ पाएंगे, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतनी इसकी प्रैक्टिस होगी और तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, उसमें ध्यान लगाइएगा, ठीक है। और उसमें आपको ये बताना पड़ सकता है, चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि ये मैं बताना चाहता हूँ आपको फिर से एक बार और, कि यदि ये तो तीनों संबंध शो नहीं किया, ठीक है, इसने ये तीनों संबंध शो नहीं किया, लेकिन यदि ये तीनों संबंध शो कर देता तो ये हमारा कौन सा संबंध हो जाता, यह मेरा तुल्यता संबंध हो जाता, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं आपको, उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया है आपके सामने, जरा देखिए मैंने बोर्ड पर कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय ए दिया गया है, ए में कितने अवयव है, 5 अवयव है, 1 2 3 4 और 5 में संबंध आर, इस समुच्चय में एक संबंध आर दिया गया है और आर ये देखिए किस रूप में लिखा गया है, ठीक भाई। अब आर का जो ए और बी देख रहे हैं ना, आर जो लिखा गया है ये आपका निर्माण विधि में लिखा गया है, तो ए बी और ये मॉड लगाया बच्चों, ए माइनस बी सम संख्या है, ये मॉड लगाया बच्चों, ये एक संबंध आर दिया, ये मॉड है, मॉड ए माइनस बी एक सम संख्या है, ठीक। यहाँ कॉमा लगा दे रहा हूं मैं आपको, जो ठीक, इसका मतलब ए माइनस मॉड ए माइनस बी का जो भी मैं मान निकालूंगा वो कैसा आएगा, सम संख्या है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए ये तो पहला क्वेश्चन हुआ बच्चों, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बहुत, यहां तक आइए। तुल्यता सिद्ध करनी है, जब तुल्यता सिद्ध हो जाएगी, तुल्यता सिद्ध करने के लिए बच्चों मुझे तीनों सिद्ध करना पड़ेगा, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। फिर क्या करना है, प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 एक समुच्चय है, प्रमाणित कीजिए कि एक समुच्चय दिया गया है आपके सामने, 1 3 5, 1 3 5 मतलब विषम संख्याओं का समुच्चय है, 1 3 5 विषम संख्याओं का समुच्चय यह दिया गया कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि ये अवयव 1 3 5 सभी ये अवयव आपस में संबंधित हैं। और क्या दिया गया है, और समुच्चय 2 यानी कि एक समुच्चय ये दिया गया है 2 4, इसके क्या हुआ, इसका देखिए सम संख्या ली गई है 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब क्या, ये 1 3 5 से संबंधित है और 2 4 से संबंधित है, ठीक है। परंतु 1 3 5 के अवयव 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है, यानी कि देखिए ये मेरा विषम संख्या है, विषम संख्या से संबंधित बोल रहा है, यहां पर क्या है, सम संख्याएं सम संख्याओं से संबंधित है, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि विषम संख्या और सम संख्या ये दोनों आपस में संबंधित नहीं है, ठीक है। बात आपको समझ में आई, तो कहने का क्या मतलब है बच्चों, इसमें एक नहीं आपको 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला यहां तक सिद्ध करना है, फिर प्रमाणित करूंगा एक बार
कि 1 3 5 1 3 5 से संबंधित है, फिर प्रमाणित करूंगा 2 4 2 4 से संबंधित है, फिर तीसरी बार मैं प्रमाणित करूंगा क्या 1 3 5 2 4 से संबंधित नहीं है। आई बात समझे? तो बच्चों उसको जब मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा तो इसके बाद में थ्योरी की तरह मैं उसको बोल दूंगा, लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे देंगे आप जरा देखिएगा। तो लेकिन सबसे पहले तो मुझे यह सिद्ध करना होगा, क्या सिद्ध करना होगा? सबसे पहले आप ये सिद्ध कर लीजिए इसमें कि यह हमारा दिया गया जो समुच्चय है, ये समुच्चय दिया गया संबंध R है, ये मेरा क्या तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले आप A लिख लें। ए में मेरे पास बच्चों ज्यादा अवयव नहीं है, ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। अब आइए सर देखते हैं 1 2 3 4 5 R को जरा देखते हैं। R में मेरे पास क्या है? R में लिखा है क्या A, B, ठीक, कोलन या सच दैट मॉड में क्या A माइनस B, सम संख्या है। बच्चों मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखिएगा ये समुच्चय हमारा परिमित है, याद रखिए मेरी बात। इसके पहले वाले भी मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसकी बात कर रहा हूं, उसमें भी आपको याद होगा कि जो समुच्चय था जिसमें A बराबर दिया था 1 2 3 4 5 करके 14 तक गया था, वह भी परिमित समुच्चय था। बच्चों परिमित समुच्चय को आसानी, यदि समुच्चय परिमित दे दे तो उसकी अवयवों की संख्या सीमित हो जाती है, और यदि अवयवों की संख्या सीमित हो जाती है तो उसे आसानी से किसमें बदल सकते हैं? उस संबंध को हम रोस्टर रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बात समझाई? उसको हम किसमें बदल सकते हैं? रोस्टर रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जरा देखिएगा अब मैं करता क्या हूं, इसका भी तीर आरेख, इसका भी मैं क्या बना लेता हूं? तीर आरेख बना लेता हूं। और तीर आरेख बना करके मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन किससे संबंधित है, उसके डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कौन किससे संबंधित है बच्चों। और मैं आर निकाल लूंगा और मैं चेक कर लूंगा। जरा आइए देखते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं करता क्या हूं, आप इधर एक समुच्चय बना लें, यह समुच्चय ए है, याद रखिएगा। और इसके अवयव देखिएगा, ये ए और बी दिया गया बच्चों, यहाँ एक्स और वाई नहीं है, एक्स वाई नहीं तो कोई बात नहीं है बच्चों, ये अवयव एक्स ए होंगे, उधर के अवयव बी होंगे, ठीक। ये आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब जरा देखिएगा, ठीक, जरा देखिएगा, मैंने यहाँ एक समुच्चय ले लिया, ये समुच्चय ए है, इसके अवयव क्या है मेरे? एक्स, सॉरी एक्स नहीं लिखूंगा मैं, अब ए लिखूंगा। ए दिया हुआ, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 और 5। इधर भी दूसरा सेट ले लीजिए आप, इधर भी सब सेट, इधर भी ए होगा बच्चों, इधर भी ए होगा, क्योंकि एक ही समुच्चय दिया गया है। और इधर आप इधर के अवयव क्या ले लेंगे? बी ले लेंगे। इसमें भी क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। अब जो हमारा पास यहां दिया गया मॉड ऑफ ए माइनस बी सम संख्या है, कैसी है? यहां मैं लिख दे रहा हूं, मॉड ए माइनस बी बराबर क्या आना चाहिए? सम संख्या। क्या आना चाहिए? सम संख्या। आइए देखते हैं सम संख्या कैसे आएगा। आइए मॉड में बताइए जरा, ए का मान 1 लीजिए, ठीक। ए का मान यदि आप 1 लेते हैं, जरा देखिएगा आप, यदि ए का मान 1 लेते हैं और बी का भी मान आप 1 लेते हैं, ठीक, 1 माइनस 1, याद रखिए, एक में से एक घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक में से एक घटाएंगे बच्चों तो तुरंत हमारा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 हमारी क्या है? सम संख्या है, ठीक। 0 जरा देखिएगा, 1 का रिलेशन किससे हो गया? 1 से हो गया, देखिएगा आप, ठीक। आइए दूसरा बात, अब ठीक, अब यहां पर आप 2 लीजिए, तो देखिएगा जरा मॉड में, जिसे अब देखिए मॉड में ए माइनस बी दिया गया है, तो मैंने क्या लिया? 1 माइनस 1 लिया, तो कितना आया? 0। अब x, इसको 1 ही रखिए, 1 का ही रिलेशन देखिए इनसे, फिर 1 माइनस 2 कीजिए, समझ रहे हैं? 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1, ये नहीं आएगा बच्चों, ठीक। तो 1 का रिलेशन जानते 2 से नहीं बनेगा, 1 का रिलेशन फिर 3 से बनेगा, फिर 1 का रिलेशन किससे बनेगा? 5 से बनेगा। सर ध्यान से देखिएगा, बनाएंगे तो ऐसे बनेगा ये, देखिए वो 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, सम संख्या। 1 में से 3 घटाएंगे
-2 आएगा, मॉड में आएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक, जरा देख रहे हैं ना, यहाँ देख लीजिएगा। फिर 1 में से क्या घटाएंगे, 1 में से आप घटाएंगे क्या, 1 में से घटाएंगे क्या, 5 घटाएंगे तो आएगा -4, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब 1 का रेशन हो गया। अब ये 2 की बात करते हैं बच्चों, तो जरा देखिएगा 2 का संबंध किससे बनेगा, आइए देखते हैं। 2 का संबंध 2 से बनेगा बच्चों, 2 का 1 से नहीं बनेगा। अब जब 2 लेंगे तो 2 माइनस, पहले 1 लेंगे, 2 - 1, ये 1 आएगा मॉड में, तो कितना आ जाएगा 1। तो हमें 1 चाहिए, 1 विषम संख्या है मेरी, और हमें कैसी चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो 2 का 1 से नहीं बनेगा, 2 का 2 से बनेगा, फिर 2 का 3 से नहीं बनेगा, फिर 2 का 4 से बनेगा बच्चों। ठीक, आइए अब हम 4 का बना लेते हैं। 4 का बना लेंगे तो 4 - 1, 4 - 1, 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, नहीं चाहिए। फिर 4 - 2 बिल्कुल चाहिए। देखिए 4 का बनेगा किससे, 2 से। ठीक, 4 का 2 से बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम 4 का 4 से बना, 4 का 3 से नहीं बनेगा, 4 का 4 से बनेगा बच्चों, 4 का 4 से बनेगा। 4 - 4 0 हो जाएगा, 4 में 0, याद रखिएगा 0 सम संख्या होती है। ठीक, आइए 5 का बनाते हैं। 5 का, तो 5 का बच्चों में 1 से बनेगा, 5 का 3 से बनेगा, और फिर 5 का 5 से बनेगा, तो 5 के भी मेरे 3 संबंध बनेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है 3 का छोड़ दिया है यहाँ पे आपको, चलिए 3 का भी मैं बना लेता हूँ। 3 का 1 से बनाइए, 3 का 1 से बनेगा, 3 - 1 2, ये छूट गया है, ये देखिए 3 - 1 2, 3 से 3 का बनेगा, और फिर 3 का 5 से भी बनेगा, बना। आइए वैसे ही इधर देखिएगा, 5 का किससे बनेगा, 5 का 1 से बनेगा, 5 का किससे बनेगा, 5 का 1 से बनेगा, 5 का 3 से बनेगा, 5 का 5 से बनेगा। ठीक, अब देख लें। अब आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जरा देखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखिएगा, किस में से कौन कैसे माइनस हो रहा है। ठीक, आइए देखिए आर में कितने अवयव आएंगे, बस अब आर यदि निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा बच्चों। आइए आर में जरा देखिए, 1 का संबंध किससे बना है, 1 का 1 से बना है, 1 का 3 से बना है, और क्या 1 का 5 से बना है। देख रहे हैं, 1 का 1 से, 1 का 3 का 1 का 5 से, 2 का देखिए 1 का 3 संबंध बना है, 1 से 3 से और 5 से, यानी कि विषम संख्या। 1 कैसे संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या देखो बच्चों याद रखो, विषम संख्याओं में से यदि विषम संख्या घटाई जाए, याद रखिएगा, आपको इसमें दिक्कत हो रही हो थोड़ी, तो मैं थोड़ा सा लॉजिक दे रहा हूं, यदि विषम संख्या में से विषम संख्या घटाई जाए तो सम संख्या आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से सम संख्या में से सम संख्या घटाई जाए तो भी सम आएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों सम में से विषम घटाइए या विषम से सम घटाइए तो हमेशा विषम संख्याएं आती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए विषम में से विषम घटाएंगे तो भी सम आएगा, सम में से सम घटाएंगे तो भी सम आएगा, लेकिन सम में से विषम घटे या विषम से सम घटे तो विषम संख्या आती है। ठीक, आइए तो 1 3 1 देखिए, 1 का 1 से देखिए घटा के देखिए ना, 1 में से घटाइए कितना आया, 1 में से घटाइए सम संख्या 0, 1 में से 3 घटाइए सम संख्या -2 आएगा, तो मॉड लगा तो +2 हो जाएगा, 1 में से 5 घटाइए सम संख्या 4। ठीक, आइए इसके बाद 2 की बात करते हैं, 2 2 2 4, बस देखिए 2 से 2 ही और हो गए हैं। देखिए इसके 2 ही टेल हैं, 2 से 2 का, फिर 2 से 4 का। फिर आइए देखते हैं यहां से। ठीक है, अब हम 3 लेते हैं बच्चों, 3 लेते हैं। तो देखिए 3 से 3 बना है मेरे पास, 3 1 3 3 3 1 3 3 और क्या 3 5। ठीक, अब आइए 4 की बात करते हैं। 4 से देखिए 2 बना है, कौन कौन सा है वो, 4 2, फिर देखिएगा 4 2 और क्या 4 4, ये बना है मेरे पास 4 2 और क्या 4 4 बना है बच्चों। और अब लास्ट आ जाइए आप 5 से, हाँ 4 2 5 से देखिए 3 2 बना है, 5 1 5 3 और क्या 5 5। अब देख रहे हैं और कहेंगे सर ये ढेर सारे अवयव हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे चेक करूं, समतुल्य सममित संक्रमक में कैसे चेक करूं।
ढेर सारे अवयव आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बताइए बच्चों, 13 अवयव के लिए हम चेक किया जाए तो कितना समय लग जाएगा? पहली बात, ठीक है। 13 में से बच्चों तो आपको मैं बता दूं 5 अवयव तो मेरे पास ऐसे हैं जिन्हें हमें समतुल्य चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वो कौन का? उसको भी सम्मित चेक करने की जरूरत ही नहीं है और उसको संक्रमक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 13 में से 5 कौन कौन से? 1 1 2 2 3 3 4 4 और क्या 5 5। हमारे कैसे संबंध है? ये हमारे सम्मित संबंध, समतुल्य संबंध है। और जो समतुल्य होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? सम्मित होते हैं। ठीक, तो अब आप यहाँ पे एक एक अवयव को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, पहली बात। ठीक, ये मेरा पहला मेथड है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से लगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, याद रखिएगा मेरी बात। ये मेरा पहला मेथड है, ठीक है। यही क्वेश्चन है बेटा। हुआ क्या, मैंने आपको बताया था ये कैसा समुच्चय था? ये सम संख्याओं का समुच्चय था बच्चों। यदि ये जो समुच्चय था ये मेरा परिमित समुच्चय था, तो परिमित समुच्चय को मैं किससे बदल सकता हूँ? परिमित समुच्चय से में जो दिए गए संबंध है उसको मैंने बदल दिया है। आपके सामने किसमें बदल दिया है? मैंने इसको बदल दिया है रोस्टर रूप में, यानी कि ये निर्माण में था, रोस्टर में बदल दिया। अब आपके सामने आ गया। अब आप इसको चाहें तो पूरा अवयव आप चेक कर सकते हैं, समतुल्य चेक कर सकते हैं, सम्मित चेक कर सकते हैं और संक्रमक चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहिए तो मैं आगे चेक कर दूं या तो फिर मैं रोक दूं यहाँ पे। चलिए, आप कहते हैं तो मैं आगे एक एक अवयव को चेक कर दे रहा हूं, जरा देखिएगा ध्यान से। और बच्चों इस वेन डायग्राम से कई चीज क्लियर होते हैं। देखिए ना, 1 का संबंध 1 से है, यानी कि विषम संख्याओं का संबंध विषम संख्याओं से है, सम संख्याओं का संबंध सम संख्याओं से है। लेकिन देखिएगा किसी भी, ठीक है ना, देखिए विषम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या विषम संख्या, सम संख्या सम संख्या, सम संख्या सम संख्या, विषम संख्या विषम 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 विषम। यहां देखिए सम 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 सम, ये विषम 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 विषम। लेकिन आप कहीं भी देखिएगा, कहीं भी सम और विषम एक साथ नहीं आए। कभी भी कोई भी ऐसा अवयव आपको नहीं मिला है। 5 2 मिला है क्या? सर देखिए तो, क्योंकि 5 कैसी संख्या? विषम। अब 2 कैसी है? सम। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा सम नहीं होगा। इसलिए देखिए ऐसा कोई भी संख्या आपको या अवयव इसके अंदर आपको नहीं मिला है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या बच्चों, ये डायग्राम बना देंगे तो आपको पूरा आंसर जो मैंने पूरा बताया है इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, अब हम इसमें चेक करेंगे क्या समतुल्य संबंध। ठीक, समतुल्य संबंध के लिए बच्चों ए बराबर हमारे पास जो था 1 2 3 4 5 ये हो गया। और आर हमारे पास आप जानते हैं क्या है? 1 1 1 3 1 1 1 3, इधर लिख लीजिए इसको, 1 5 2 2 2 4 3 1 3 3 3 5। ठीक, देखते हैं 4 2 4 4 5 1, फिर क्या 5 3, फिर क्या 5 5। चलिए देखिए, मैं इसको आसानी से आपको चेक करा दे रहा हूं कि कौन सा समतुल्य है और कौन सा समतुल्य नहीं। इसमें बच्चों सारे के सारे आप देखिएगा, मैं चेक कर रहा हूं। मुझे सिद्ध ही करना है, तुल्यता संबंध है तो ये जाहिर सी बात है, ये मुझे पता भी है कि इसे तुल्यता सिद्ध करना है तो ये पूर्ण रूपेण समतुल्य आएगा ही आएगा। आइए देख लेते हैं कैसे चेक करेंगे। पहले 1 को लिखेंगे, सिंस 1 बिलोंग्स टू ए implies that 1 1 belongs to R, फिर 2 belongs to A implies that 2 2, तो देखिएगा लिखिए belongs to R, 3 belongs to A implies that 3 3 belongs to R, 4 belongs to A implies that 4 4 belongs to R। आगे देखिए 5 belongs to A implies that 5 5 belongs to R। हो गया।
अतः आर समतुल्य संबंध है। ठीक, आइए ये मेरा समतुल्य हो गया। समतुल्य के बाद अब मैं किसको चेक करूंगा? समतुल्य के बाद अब मैं चेक करूंगा सममित को। आइए इसको सममित देखते हैं अब हम। ठीक, सममित के लिए मैं क्या करूंगा? जरा देखें, सममित के लिए बच्चों मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक, मैंने ये पूरा रिलेशन ले लिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आइए इसी जगह से मैं सममित चेक कर ले रहा हूं। देखिए बच्चों, डायरेक्ट लिखिए अवयव 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 समतुल्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। अतः ये सममित संबंध को भी प्रदर्शित करेंगे। किसको करेंगे? सममित संबंध को भी प्रदर्शित करेंगे बच्चों। अब बच गया क्या? मेरे पास तो 5 और निकल गए, बचे अब 8। उसमें भी दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि इसमें भी 8 को चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सर देखिएगा मेरे पास कौन कौन सा हो गया? 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। चलिए बच गया क्या? 1 3 लिखिए। 1 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 1, तो दोनों हो गया। ऐसे तो देखिएगा तरीका मेरा, since 1, 3 belongs to R implies that 3, 1 belongs to R। हो गया। 1 3 R में है 3 1 भी R में है, दोनों चेक हो गया। ये भी चेक हो गया बच्चों और ये भी चेक हो गया। आई बात समझ में? ध्यान से देखिएगा। ठीक, आइए अब आते हैं। ये हो गया। अब मैं 1 5 को लूंगा, since 1, 5 belongs to R। 1, 5 आपके पास है। देखिए 5, 1 भी है, तो लिख दीजिएगा 5, 1 बिलोंग्स टू आर। ए भी चेक हो गया, 5 1 और 5 1। जो चेक होता जा रहा है मैं उसको टिक करता जा रहा हूं बच्चों। आप एग्जाम में पेंसिल से आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन टिक करने के बाद मिटा दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा पेंसिल से टिक। ये बस इसलिए है कि कोई अवयव छूट ना जाए, इसलिए मैं टिक कर रहा हूं। आइए 2 4 देखिए, 2 4 इसके अंदर है। आइए 4 2 मिल गया आपको। सिंस 2 4 belongs to R implies that 4 2 belongs to R। हो गया, तो ये 4 2 भी हो गया, 2 4 भी हो गया। देखिए मैं पहुंच चुका हूं बच्चों। अब मेरे पास क्या बचा है? 3 5 और 5 3, दोनों मिल गया। चलिए सबमिट भी हो गया, टिक कर लीजिए। यहां लिख दीजिएगा क्या? 3 5 belongs to R। ये इंप्लाइज करेगा क्या? 5 3 belongs to R। हो गया। अतः संबंध R एक सममित संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है। ठीक है, ये तो मैं आपको इतना बता रहा हूं, ये समय आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना समय नहीं लगना है आपको। ठीक, कैसे चेक करना है वो मैंने जो एरो डायग्राम बनाया था उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप बना सकते हैं तो डायरेक्ट संबंध को लिख सकते हैं आप घटा करके। ठीक है, जैसे कि इधर 1 2 3 4 5 ले लिया, उधर 1 2 3 4 5 ले लिया। 1 - 1 0, ये भी सम है। 1 - 3 ये भी 0 है। 1 - 5 नहीं, 1 - 3 -2 आ जाएगा, और 1 - 5 1 - 5 -4 आ जाएगा। तो मॉड लगा तो प्लस कर देगा। तो ऐसे देख लिया मैंने कि किसका किससे रिलेशन बन रहा है, ए में भी और उधर के ए में भी। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। सममित के बाद मैं स्टार्ट करता हूं संक्रमक संबंध। यदि बच्चों ये संक्रमक हो गया तो ऑटोमेटिक तुल्यता संबंध हो जाएगा। संक्रमक संबंध रिमूव करना है। आइए इसके लिए भी मैं क्या करूंगा बच्चों, पहले मैं देखिए ये मैं मिटा दूं, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक एक अवयवों को चेक करूंगा। मैंने आपको बताया यार एक अवयव भी ऐसा निकल गया
तो हमारा काम नहीं होगा। याद रखिएगा, एक अवयव भी यदि संक्रमक नहीं हुआ तो ये हमारा संक्रमक संबंध नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये लिखिए इतना इतना, तो ये संक्रमक को भी, अतः ये, चलिए इनकी तो बात हो गई। एक और क्या हो गया, 2 2 3 3 4 4, और इनको भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक, और याद रखिएगा जो सम्मित हो गए, ठीक है ना, कर देखिए जो सम्मित हो गए, जैसे 1 3 3 1, देख रहे हैं, यहां देख लीजिएगा। तो समतुल्य मिल गया, सम्मित भी आपको मिल चुका है। आइए इसको मैं चेक कर ले रहा हूं, वैसे आप कहेंगे तो देखिए इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे, आप देखिएगा जरा अब इसे कैसे लगाना है आगे, जो अवयव हमारे पास बच जाते हैं। इसमें बच्चों सारे अवयवों को मत कीजिए आप। ठीक, आइए देखिए संक्रमक के लिए हमें क्या चाहिए, संक्रमक के लिए मुझे चाहिए बच्चों, ठीक है, जैसे 1 3 लिया, आइए 1 3 3 से इंड हुआ, 3 से प्रारंभ होने वाला, 3 से प्रारंभ होने वाला मेरे पास कौन कौन सा है, 3 1 3 3, बस 2 ही है बेटा, अरे सॉरी 3 1 1 3 था, तो 3 से इंड हुआ, ये तो 3 से प्रारंभ होने वाला 3 1 3 3 और 3 5, कर देखिएगा 3 1 3 3 और क्या 3 5, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा, ये देगा 1 1, ये क्या देगा 1 3, और ये क्या देगा 1 5, दिया। ये तीनों जरा देखिए इसके अंदर है कि नहीं, 1 1 मिला, 1 3 कहाँ गया, 1 3 और क्या 1 5 भी कहीं होगा बच्चों, 1 5 तो मिला। तो ये भी बिलोंग्स टू क्या है आर, ये भी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर। तो कहने का मतलब क्या कि 1 3 हमारा हो गया। ठीक है, 1 3 के बाद क्या है 1 5 लेंगे हम, आइए देखते हैं 1 5, यदि मैं 1 5 लेता हूं तो 1 5, तो 5 से इंड होने वाला, ये इंड है तो 5 से स्टार्ट होने वाला, 5 से स्टार्ट होने वाला मेरे पास क्या है 5 1, फिर क्या है 5 3, फिर क्या है 5 5। आइए ये स्टार्ट कीजिए, ये देगा 1 1, ये देगा 1 3 और ये देगा हमारे पास क्या 1 5। आइए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तो हमारे पास क्या हो गया, ये 1 1 भी हो गया बच्चों। तो 1 1 भी देखिए ऐसे ऐसे करके बच्चों अब हम सारे चेक कर लेंगे, 1 1 किया, 1 3 किया, 1 5 किया, ये तो था ही। अब मैं क्या पकड़ूंगा 2 4 को पकड़ूंगा बच्चों। आइए 2 4 को देख लेते हैं हम, ठीक है। संक्रमक संबंध में आइए इसको मैं देखता हूं। अब मैं पकड़ता हूं बच्चों अवयव 2, 4। यदि 2, 4 को लेते हैं, इसको मैं चेक करने जा रहा हूं। अब 4 से इंड होने वाले अवयव को पकड़िए आप। 4 से इंड होने वाले कौन, 4 से ये इंड हुआ है तो 4 से प्रारंभ होने वाले 4 2 4 4 और 4 2 4 4, और कोई है क्या, नहीं 4 2 और क्या 4 4। देखिए यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 2 और यहां से देखिए क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 4। अब देखिए 2 2 2 4 इसके अंदर है क्या, 2 2 मिला और क्या 2 4 भी कहीं होना चाहिए, 2 4 भी मिला, देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तो ये भी बोल देंगे 2 4 भी हमारे पास मिल गया। आइए 2 4 के बाद हम किस पर आएंगे, 3 1 पर आएंगे बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हम आगे भी चेक कर लेंगे। 3 1 करेंगे तो 3 1 पर कितने अवयव हैं मेरे पास, 1 2 और 3। 3 1 पर देखिएगा जरा, 3 1 तो 1 से प्रारंभ होने वाला, तो 1 से प्रारंभ होने वाला मेरे पास क्या है 1 1 1 3 और क्या 1 5। तो बताइए जरा यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 1, यहाँ से क्या मिलेगा 3 3, यहाँ से क्या मिलेगा 3 5, और ये सब क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो देखिएगा बच्चों, तो मैंने देखिए 2 अवयव नीचे चेक कर लिया,
दो अवयव ऊपर चेक कर लिया, आपके सामने देखा आपने। अब मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ बच्चों? मैं 3-1 तक पहुंच चुका हूँ बच्चों। आइए 3-1 के बाद अब मेरे पास मात्र कितने अवयव बच गए? 4 अवयव बच गए बच्चों। 3-5, 4-2, 5-1 और क्या 5-3। तो आइए अब हम 3-5 को लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जरा। अब मैं इन अवयवों को लूंगा, उनको जरा ध्यान से देखिएगा। संक्रमण बच्चों अवयव अधिक हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आई है, और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक, इसी क्वेश्चन को अभी मैं आपको फिर एक और मेथड से बताऊंगा, जो कि जिसे हम बोलते हैं। देखिए बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक ही क्वेश्चन को इसको आप 2 मेथड से लगा सकते थे। ठीक, इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, जो कि इससे भी आसान होगा, इससे भी छोटा होगा, लेकिन वह निर्माण विधि से लगेगा। ठीक है, इसको मैंने किसमें बदल के लगाया? रोस्टर रूप में। और अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर लगाऊंगा, किसमें? निर्माण विधि में। इसके बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये दोनों रूप किस तरीके से अलग हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, आगे देखिएगा जरा। अब मैं किस अवयव को चेक करूंगा? अब मैं चेक करूंगा 3,5 को। यदि मैं 3,5 को मैं चेक करूंगा तो जरा देखें, ठीक है बच्चों। यदि मैं अब 3,5 को चेक करूंगा तो आइए 5 से एंड होने वाले कौन कौन से हैं? 5 से एंड हुआ, 5 से स्टार्ट होने वाले 5-1, 5-3 और क्या 5-5। यहां से क्या मिला? 3-1, यहां से 3-3, यहां से 3-5। ये भी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर, ये भी बिलोंग्स टू आर। आइए 3-5 के बाद क्या आ जाएगा मेरा? 4-2 आ जाएगा बच्चों। 4-2 को ले लेते हैं हम। ठीक है, 4-2 में लेते हैं तो हम देखेंगे 2 से एंड होने वाले, या 2 से स्टार्ट होने वाले। तो 2 से स्टार्ट होने वाले अवयव, अच्छा 2 अवयव है मेरे पास। एक है मेरे पास 2-2 और एक है मेरे पास क्या 2-4। देखिए यहां से मिलेगा 4-2 और यहां से मिलेगा मेरे पास 4-4, और ये सभी बिलोंग करेंगे किसमें? ठीक है बच्चों, मैंने आपको 4-2 के बारे में बताया। देखिए मैंने 4-2 को भी चेक कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-5 हो गया, 4-2 हो गया। अब आइए 4-4 तो पहले से ही था। आइए 5-1 के बारे में बात करते हैं। 5-1 और 5-3 2 मेरे पास और बचा हुआ है, तो आइए 5-1 को चेक करें। यदि मैं अवयव 5-1 लेता हूँ तो ये 5 पर अंत हुआ है, तो 5 से स्टार्ट होने वाले 1 से स्टार्ट होने वाले अवयव कौन कौन से हैं? 1-3, 1-5 और कोई 1-1, 1-3 और 1-5। सर देखिए एरो बना लीजिए ऐसे के, क्या हो जाएगा ये 1-1, 1-3 और क्या 1-5। यहां से क्या मिला? 1, देखिए इसे इसका 5 इसका 1, तो क्या मिला? 5-1। ये देखिए 5-3 यहां से मिला 5-3 और यहां से बच्चों मिला 5-5। सर देखिएगा ये तीनों अवयव इसके अंदर है कि नहीं? 5-1 भी आपको मिलेगा, ठीक है, 5-1 मिला, 5-3 मिला, ये देखें और क्या 5-5 मिला। यानी कि ये तीनों के तीनों किसमें बिलोंग कर रहे हैं? आर में बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं और लास्ट अवयव मेरे पास जो बचा हुआ है उसको भी चेक कर लेते हैं। और ये देखें आप, लास्ट अवयव मेरे पास बचा हुआ है जो वो ये है। लास्ट अवयव मेरे पास बच्चों बचा है 5,3। अब 5,3 आप देखिए ये किस पर एंड हुआ है? ये 3 पर एंड हुआ है। तो इस संबंध में वह अवयव मुझे चाहिए जो कि 3 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो 3 से प्रारंभ होने वाले अवयव देखिएगा जरा, ये देखिए मिला 3-1 है, फिर क्या है 3-3 है, फिर क्या है 3-5 है। आइए यहां से क्या मिलेगा आपको? 5-1, यहां से क्या मिलेगा आपको? 5-3, ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा आपको? 5-5। और बच्चों देखिए ये भी बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है। आपने देखा मैंने सारे अवयवों को चेक किया और सारे के सारे अवयव मेरे संक्रमक हो गए। यदि मेरे सारे के सारे अवयव संक्रमक हो गए बच्चों, तो पूरा फलन हमारा क्या है? पूरा का पूरा फलन हमारा एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर मैं आंसर में क्या लिखूंगा? अब यहाँ पर आंसर में बच्चों मैं यही लिखूंगा, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन, दिया गया संबंध लिखेंगे फलन की जगह, फलन नहीं बच्चों, अतः दिया गया संबंध
तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। मैंने बताया था आपको कि जो तीनों को प्रदर्शित करे, जो समतुल्य को भी, समित को भी और संक्रमक को भी, जो तीनों को प्रदर्शित करे वो तुरंत क्या हो जाएगा, तो तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा। अब बच्चों आपसे मैंने बताया था, आपने देखा था कि विषम संख्याओं का संबंध विषम संख्याओं से, सम संख्याओं का संबंध सम संख्याओं से था, और क्या था, और आपका सम संख्याओं का संबंध विषम से नहीं था, या विषम संख्याओं का संबंध सम से नहीं था। आइए जो क्वेश्चन था आपको प्रूव करने के लिए लास्ट में एक लाइन और आप देख सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जरा यहां से आप देखिए, आप जरा इस संबंध को जरा देखिए ध्यान से, इस संबंध को, तो इस संबंध में आप देखिएगा 1, इससे मैं 3 संबंध लिख रहा हूं, देखिए मैं R1 लिख रहा हूं, एक 1 1, ठीक, 1 3 और क्या 1 5, जरा इसको देखिएगा, ठीक। आप इसको देखेंगे तो आपको देखिए 1 का संबंध यानी कि विषम, देखिए 1 भी विषम संख्या, 1 विषम संख्याओं का संबंध विषम संख्या से है बच्चों, ठीक। इसमें और भी अवयव आ सकते हैं, जैसे कि मैं लिख सकता हूं विषम संख्या के अंदर, आप जरा देखें, अब जरा देखें 3 5 है मेरे पास, ठीक है, 3 और 5 भी मेरा विषम बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 5 और 1 भी विषम है, और 5 3 भी मेरा क्या है, विषम है, कि 3 5, ठीक, 5 1 और क्या 5 5, सर देखिएगा ये सारे हमारे क्या हैं, विषम है। अब विषम संख्याएं विषम से ही रिलेटेड करती हैं। उसी तरीके से एक R2 में ले लेता हूं संबंध जो सम से है बच्चों, सम का संबंध सम से है, सर देखिएगा 2 2 2 4, देख रहे हैं, फिर क्या 4 4, और फिर क्या आएगा मेरे पास 4 4 के बाद बच्चों 4 2 है। आप जरा इसको देखिए, देखिए यहां पर सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या सम संख्या, यानी कि सारी सम संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और यहां देखिएगा यहां पर सारी विषम संख्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है बच्चों, और यहां पर कोई अवयव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सम संख्या विषम से जुड़ा हो या विषम संख्या सम से जुड़ा हो, ठीक है। तो इसका ये पूरा उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन को कल मैं और एक नए तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आप इससे आपको ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ये अलग अलग कर पाएंगे आप कि मुझे क्वेश्चन रोस्टर रूप में लगाना चाहिए कि निर्माण रूप में लगाना चाहिए। मैंने आपको बताया था बच्चों, यदि अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, यदि अवयवों की संख्या बहुत अधिक हो जाए तो मुझे रोस्टर रूप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर मुझे निर्माण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जो कि कल आपने देखा इसमें अवयवों की संख्या कुछ अधिक हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये पूरा करके दिखाया रोस्टर रूप से भी, और कल मैं इसको फिर से करके दिखाऊंगा निर्माण रूप विधि से भी, ठीक है बच्चों।